healthy and warm good evening to all of you. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Today I am present with a very specific and new topic. The topic is elimination method and its solution. आज हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके मैं बनाऊंगा और ताकि आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कर पाएँ। ये 10th क्लास के लिए स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया इस वीडियो को, ध्यान दें। और यदि आपको कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन भी लिख के भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस ऑफ वाई इक्वल टू 5 और दूसरा क्वेश्चन है 2 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं x प्लस ऑफ वाई इक्वल टू 5 और 2 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 4। हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो इसी कोफिशिएंट को इक्वेट करें ताकि इसे कैंसिलेशन करना आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसे सपोज कर लेंगे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब थोड़ा ध्यान दें, इस इक्वेशन में 3 की कमी है कोफिशिएंट और इसमें 3 ऑलरेडी है, यानी पहले समीकरण में अगर हम 3 से गुना करें और बाद में हम जोड़ेंगे तो आसानी से सवाल बन जाएगा। यानी अब हम लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 जोड़ समीकरण 2 करने पर, ये पैटर्न लिखना होगा। आइए ध्यान देते हैं। समीकरण 1 में हम 3 से गुना करेंगे। समीकरण में एक नियम है, यदि हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो LHS में भी गुना करेंगे और RHS में भी, तो 3 से इसमें गुना करें। यानी अब आप इसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई और इक्वल टू 3 इंटू 5। यानी आप ध्यान दें, 3 से मैंने इधर इस पक्ष में गुना किया तो 3 से इस पक्ष में भी गुना करेंगे हम लोग। ध्यान दें, 3 से गुना करेंगे तो 3 ऑफ एक्स, 3 से गुना करेंगे तो 3 ऑफ वाई और इक्वल टू 3 5 जा 3 5 15। अब ये हो गया आपका इक्वेशन। फिर यहाँ पे ध्यान दें, अब इस इक्वेशन के साथ हमें जोड़ना है। दैट मीन्स 2x माइनस ऑफ 3y और इक्वल टू 4। अब हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने पर ध्यान रखेंगे कोई साइन नहीं चेंज होता है। दैट मीन्स ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस है और सेम टर्म है। 3x और 2x यहाँ पे बन जाएगा 5x। जैसे मान लीजिए इसको समोसा मान लीजिए, तो यहाँ पे 3 समोसा और फिर यहाँ पे 2 समोसा जोड़ेंगे तो 5 समोसा, समोसा की जगह पे x। और यहाँ पे 15 और 4 19। अब हमारे पास x का वैल्यू निकालना है। चूँकि x के साथ ये गुना में है इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 19 और ये चूँकि भाग गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 19/5। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण, आप किसी समीकरण में x का मान रख सकते हैं। तो समीकरण चूंकि छोटा ये है तो शुरुआत में सीखने क्रम में इसी में रखें आप। समीकरण 1 में x बराबर 19/5, समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, यानी जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे रख दिया जाए। रखने पर ध्यान दें क्या होगा, यानी सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे, यानी x प्लस वाई और इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 5। लिख दिया हमने। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 19/5, यानी यहाँ पे 19/5 प्लस y और इक्वल टू 5। आप ध्यान दें, हमने x का मान क्या निकाला है 19/5, तो आप यहाँ पे ध्यान दें x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 19/5। इसलिए हमें y का मान निकालना है। y बराबर ये 5 और चूँकि ये प्लस है यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया रहे तो आप हमेशा इसे अंडरस्टूड करेंगे प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 19/5। इसलिए अब हमें y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, 5 25, यानी 5 इंटू 5 25, 25 में से 19 घटाएंगे, यानी 50 25, 25 में से 19 घटाएंगे 6 होगा और ये हो गया 6/5। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का अर्थ होता है हल समुच्चय, जो कि हम लोग लिखते हैं x, y के फॉर्मेट में। x, y का मतलब x का मान, y का मान। x का मान आपने देखा 19/5, y का मान 6/5 और ये हो गया आपका आंसर। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 10, 2 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 2। यानी ऐसे समीकरण को बनाते समय क्वेश्चन को जरूर रीड आउट करें और ध्यान दें क्वेश्चन क्या हम बना पाएंगे, बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। कैसे,
आइए देखते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन रीड आउट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +4 है, तो पहले प्लस और माइनस जो दिया है उसी को कोफिशिएंट बराबर किया जाए, यानी y को एलिमिनेट किया जाए। यानी इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। यानी अब इसका नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। सॉरी, समीकरण किसमें गुना करना पड़ेगा? 2 में। समीकरण 2 गुने 2 जोड़ समीकरण 1 करने पर। आइए देखते हैं इसे करके हमें। यानी पहला समीकरण एज इट इज, यानी 3x प्लस 4y और इक्वल टू 10, ऐसा ही हम नोट कर देंगे। दूसरा, अगर हम इसमें गुना कर रहे हैं 2 से, तो 2 से कैसे गुना होता है थोड़ा सा ध्यान दें। 2 से जब हम गुना करेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 2 ऑफ y और इक्वल टू हम 2 लिखेंगे। 2 इंटू 2 से गुना करेंगे तो इस पक्ष में भी गुना करेंगे और इस पक्ष में भी हमें गुना करना होगा। अब ध्यान दें, 2 दूना 4, 4x माइनस 2 दूना 4y और फिर 2 दूना 4। अब ये हो गया आपका समीकरण तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें इस समीकरण में ये वाला समीकरण जोड़ना है, तो जोड़ा जाए। यानी अब हम लिखेंगे 3x प्लस 4 ऑफ y और इक्वल टू 10। दोनों समीकरण को हम जोड़ पा रहे हैं, जोड़ेंगे, प्लस साइन, प्लस सब करेंगे तो कोई साइन में चेंजेस नहीं हुआ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ये प्लस और ये माइनस दोनों सेम टर्म है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है, 4x और 3x यानी 4 समोसा और 3 समोसा 7 समोसा और इक्वल टू 10 और 4 14। अब हमें ध्यान देना है कि हमें x का मान निकालना, इसलिए x का जब हम मान निकालेंगे तो 14 और 7 जो है x के साथ गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा भाग में, यानी 7 दूना 14 कट जाएगा, इसलिए x का मान कितना हो गया? 2। अब हमें क्या करना है, इस x का मान जो 2 है किसी अब समीकरण में रख सकते हैं, इसमें भी या इसमें भी। अब की बार मैं समीकरण 2 में रखूंगा ताकि आपके माइंड से एक बात सेट हो जाए कि किसी भी समीकरण में मान रखने पर आ जाता है। अब समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर अब हम लोग इसको समीकरण में रखेंगे। समीकरण 2 देखिए, 2 ऑफ x माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 2 है। अब हमें क्या करना है, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 रख देना है, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2y और इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर x के जगह पे 2 रख दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं नोटेशन भी देते चल रहा हूँ। अब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 2y और इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 2 और ये +4 है, प्लस है यहाँ पे, तो जब पक्ष का अंतर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस वाला यहाँ पे जाएगा तो माइनस, यानी -4। ये हो गया माइनस ऑफ 2y और इक्वल टू। ध्यान दें, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हमेशा घटाएं, इसमें कोई दो मत नहीं, बिल्कुल घटाएं। 4 में से 2 घटाएं, 2 आएगा। बड़ा संख्या कौन है? 4। 4 के पहले क्या है? निगेटिव साइन लगा लें, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 एकम 2 एक बार में, इसलिए y का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब हमें क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन सेट लिखना चाहिए, इसलिए सॉल्यूशन सेट। ध्यान दें, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है? x, y के फॉर्मेट में, यानी कि x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू जो है वो 2,1 और ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3 of x माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, सेमीकॉलन है। 9 of x माइनस ऑफ 2y प्लस 7, यानी ये दूसरे इक्वेशन के लिए है और ये पहले इक्वेशन के लिए। विद्यार्थी ऐसे प्रॉब्लम देखकर पहली बार जरूर घबराते हैं, अब वो सोचते हैं किस फॉर्मेट में आ गया, हम लोगों को तो ऐसे सर ने नहीं सिखाया। तो आप उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट करने का काम करें, यानी आप इसे लिखेंगे 3x माइनस ऑफ 5 ऑफ y, 3x माइनस ऑफ 5y इक्वल टू का साइन लगा देंगे और ये -4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आपको पहले जैसा इक्वेशन दिख रहा होगा, सेम एज आप इसे भी चेंज कर ले। अब आप इसे लिखेंगे 9 of x और ये चूंकि प्लस 2y है तो जब भी पक्ष का अंतर हो, यानी बराबर के या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, या तो दाएं आए या बाएं आए, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी प्लस है तो माइनस ऑफ 2y और इक्वल टू ये 7 जहाँ का तहाँ एज इट इज लिख दे। अब आपको पहले जैसा समीकरण दिख रहा होगा। अब आपके पास एक समस्या,
समस्या ये है कि कॉफिशिएंट आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कॉफिशिएंट अलग अलग है, यानी आप किसे बराबर करें। तो थोड़ा ध्यान दें, ये 3x माइनस ऑफ 5y है इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे 9 माइनस 2 ऑफ y है इक्वल टू 7 है। इसमें भी प्लस, बीच वाला में इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव। अब आपको सोचना है कि किस संख्या से गुना करें। तो मुझे तो लगता है कि 3 से गुना करें इसमें तो ज़्यादा बेटर होगा, छोटी संख्या से गुना करना आसान होता है। अब हम लोग काम करेंगे, इसका नाम रख देंगे समीकरण 1 और इसका नाम रख देंगे समीकरण 2। अब करना क्या है कि यहाँ पे 9 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3, समीकरण 1 गुने 3। और चूंकि इसमें दोनों का चिन्ह सेम है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, इसमें घटाना पड़ेगा, माइनस समीकरण 2 गुने 1, यानी नहीं करना पड़ेगा। 1 से गुना करने का मतलब नहीं करने पर, यही मतलब करने पर। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करने के लिए 3 इंटू 3 ऑफ x माइनस ऑफ 5y लिखना होगा और इक्वल टू 3 इंटू 4 लिखना होगा। चूँकि गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना करना होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 ऑफ x माइनस 3 5 जा 15 ऑफ y और 3 चौके 12, यानी अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस समीकरण को यहाँ उठा के लाइए और जोड़िए या घटाइए, जो है 9 ऑफ x माइनस ऑफ 2y और इक्वल टू हो गया 7। हमें ध्यान रखना है कि दोनों का साइन सेम है तो घटाना पड़ेगा। जब यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस अब हो जाएगा। अब इस चिन्ह से और इस चिन्ह से मतलब रखना है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका। अब थोड़ा ध्यान दें, 9x में से 9x बिल्कुल x एलिमिनेट हो गया, कट गया। अब देखिए माइनस 15y और प्लस 2y, मान लीजिए कि एक माइनस से एक प्लस हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 15 में से 2 घटाएंगे, यानी कि माइनस 13 यानी माइनस 13y और इक्वल टू 12 में से माइनस 7 घटाएंगे, मैंने घटाना है तो केवल 5 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और ये प्लस माइनस 13 है जो कि गुना के रूप में है, ये कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर माइनस 13 भाग के रूप में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें कि ये माइनस 13 जो है गुना है y के साथ, इसलिए ये भाग में माइनस 13 गया। ये नहीं कि इसको माइनस 13 को यहाँ प्लस कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। और एक बात और, चूँकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 से जब भाग देना संभव नहीं है तो माइनस से भी भाग देना उचित नहीं है, इसलिए इस निगेटिव साइन को ऊपर लेके चले आएंगे, यानी -5/13 ये हो जाएगा y का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो चूंकि इक्वेशन यही छोटा दिख रहा है, इसमें पुट किया जाए। लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण 1 में y इक्वल टू -5/13 रखने पर रखा जाए। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण ये है 3 ऑफ x माइनस ऑफ 5y और इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, एक y के जगह ये वाला पुट करना है, यानी 3 ऑफ x माइनस 5 इंटू वाई के जगह पे -5/13 यानी -5/13 और इक्वल टू ये हो गया आपका 4। इसको एज इट इज़ लिखना है। थोड़ा ध्यान दें, हमने क्या किया, y के जगह रिप्लेस कर दिया वैल्यू से। अब हमें क्या करना है, ध्यान दें, ये हो गया 3x माइनस, चूँकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 25 यानी हो गया 25/13 और इक्वल टू हो गया 4। अब हमें क्या करना है, 3 ऑफ x लिखना है और ये 4, और चूंकि ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 25/13। हमेशा ध्यान रखें प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस, यानी कि अब हमें कैलकुलेशन करना है अच्छे से। 13 चौके 52 और 52 में से 25 घटाना है, 52 माइनस 25 और इक्वल टू बटा 13। अब हमें ध्यान रखना है 3x इक्वल टू 52 में से 25 कैसे घटाएंगे आप, 50 में से 25 घटाइए, 25 आएगा, 2 एक्स्ट्रा है यानी 27, एकदम आसान, 27/13। अब ध्यान रखना है 3 जो है इसके साथ गुना में है तो नीचे चला जाएगा भाग में, या इससे कटा सकते हैं, 3 9 27 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/13। इसलिए हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे x, y के रूप में। अब हमें x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 9/13 यानी 9/13, y की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है, हम लोग ने फाइंड किया है -5/13 यानी कि -5/13, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट।
और ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।